नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी KR एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सपना एक देखोगे मुश्किल आपको हजार मिलेंगी, सपना एक देखोगे मुश्किल आपको हजार मिलेंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो हम लोग जिला दर्शन पढ़ रहे थे और आज हमारा जो जिला है वह है सलूम्बर जिला। कौन सा जिला है? सलूम्बर जिला। देखिए, हम लोग सलूम्बर जिले की बात करें तो इसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी। कब की गई थी? इसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। देखिएगा, इसकी जो अधिसूचना है मित्रों वह 4 अगस्त 2023 को की गई थी। कब की गई थी? 4 अगस्त 2023 को की गई थी। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका उद्घाटन व स्थापना दिवस, यानी इसका जो स्थापना दिवस है मित्रों वह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। इसमें हम लोग बात करें कि तहसील कितनी है, तो इसमें 5 तहसील हैं वह उपखंड 4 हैं। कितने हैं? तहसील है 5 और उपखंड भी कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सलूम्बर जिला। देखिएगा, जो सलूम्बर जिला है यह उदयपुर संभाग में स्थित है। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में यह स्थित है मित्रों। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। इसमें हम लोग बात करें उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला और सलूम्बर जिला। तो उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। इसके बाद हम लोग बात करें कि सलूम्बर जो जिला है उसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, यानी इसके साथ जो सीमा साझा करते हैं वह जिला कौन कौन से हैं। देखिएगा, यहाँ जो सलूम्बर जिला है उसके हम लोग बात करें, इसके 4 जिलों की सीमा टच होती है। कितनी? 4 जिलों की सीमा टच होती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि मैप के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन 4 जिलों की सीमाएं इसके साथ टच होती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके बाद हम लोग बात करें कि सलूम्बर अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला है मित्रों? अंतर्वर्ती जिला है। देखिएगा, वह अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं बनाता है। तो सलूम्बर जो जिला है यह अपने आप में एक अंतर्वर्ती जिला कहलाता है और इसके साथ न तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ लगती है। इसके बाद हम लोग बात करें जो लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार भी सलूम्बर जिले के अंतर्गत स्थित है। किस जिले के अंतर्गत है? सलूम्बर जिले के अंतर्गत स्थित है मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें जयसमंद अभयारण्य। तो जयसमंद अभयारण्य, जयसमंद झील, ये दोनों ही सलूम्बर जिले के अंतर्गत आते हैं। किस जिले के अंतर्गत आते हैं? सलूम्बर जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर गोसण बाबा जी का मंदिर स्थित है। कौन से बाबे का? गोसण बाबा का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसे बैल वाला बाबा भी कहा जाता है।
बैल वाला बाबा कहा जाता है। बैल वाला बाबा कहा जाता है। मानते हैं कि अगर इसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर पत्थर का बैल चढ़ाया जाता है। किसका? पत्थर का बैल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात करें सलूम्बर। देखिएगा, सलूम्बर जो जिला है इसमें मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का यह ठिकाना था। पहले सलूम्बर क्या था? मेवाड़ क्षेत्र में यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें कि सलूम्बर राणा चूड़ा को जागीर में दिया गया था। जो सलूम्बर जो क्षेत्र था वह राणा चूड़ा को जागीर में दिया गया था। राणा चूड़ा था मित्रों, यह राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। किसका? राणा लाखा का यह ज्येष्ठ पुत्र था राणा चूड़ा। इसके बाद हम लोग बात करें कि सलूम्बर के सामंत की उपाधि क्या थी? रावत थी। क्या थी? रावत थी। यानी इनकी जो उपाधि इन्हें दी गई थी, रावत की उपाधि दी गई थी। सलूम्बर के सामंत को किसकी उपाधि दी गई थी? रावत की उपाधि दी गई थी। सलूम्बर के रावत को सेना के हरावल में स्थान दिया गया था। यानी अरावल क्या होता है? सेना का आगे वाला भाग। तो सलूम्बर के रावतों को सेना के आगे वाले भाग में रखा जाता था। तो सलूम्बर के रावत को सेना के हरावल दस्ते में इनको स्थान दिया गया था। सलूम्बर सरनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरनी नदी के किनारे स्थित है। सरनी नदी सोम नदी की सहायक नदी है। किसी नदी की? सोम नदी की सहायक नदी है। और सोम नदी अपना जल लेकर कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो सरनी नदी है वो सोम नदी की सहायक नदी है और सोम नदी अपना जल लेकर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसे सोनार भील की नगरी भी कहा जाता है। किस भील की नगरी कहा जाता है? सोनार भील की नगरी कहा जाता है। और इसकी पत्नी का नाम क्या होता है? सोनार होता है। जो सोनार पहाड़ी पर इसका मंदिर भी बना हुआ है, सोनार माता का। यहाँ की एक बात और है कि जब भी मेवाड़ राज्य में यहाँ के महाराजाओं का राज तिलक किया जाता था तो सलूम्बर के सामंत के द्वारा उनका तिलक किया जाता था। किनके द्वारा? जो सलूम्बर के जो सामंत थे उनके द्वारा मेवाड़ के महाराजाओं का राज तिलक किया जाता था मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें कि 12वीं सदी में अंतिम भील राजा सोनार भील का उल्लेख यहाँ मिलता है कि इस सलूम्बर की जो नींव है वो सोनार भील के द्वारा रखी गई थी। इसके बाद हम लोग बात करें जो सलूम्बर का जो जलवायु क्षेत्र है यह है आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। कौन सा है? आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वनस्पति की हम लोग बात करें तो उष्णकटिबंधीय सागवान वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वनस्पति यहाँ उष्णकटिबंधीय सागवान वन पाए जाते हैं। इसी में हम लोग बात करें कि कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कृषि जलवायु प्रदेश है वह 4A के अंदर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे जलवायु खंड है कि कृषि जलवायु प्रदेश में यह 4A के अंतर्गत आता है। यानी उपादर दक्षिणी मैदानी प्रदेश। 4A को किस नाम से जाना जाता है? उपादर दक्षिणी मैदानी प्रदेश। तो सलूम्बर जिले की जो जलवायु का जो क्षेत्र है वह 4A के अंतर्गत आता है मित्रों। नदियां की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सरनी नदी और सोम नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। सोम नदी, सरनी नदी है वो सोम नदी की सहायक नदी है और सोम नदी अपना जल लेकर खंबात की खाड़ी में चली जाती है मित्रों। इसी क्रम में हम लोग बात करें कि सलूम्बर जिला में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सलूम्बर जिले के अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखिएगा, सलूम्बर का किला। सलूम्बर का किला है यह सलूम्बर में स्थित है। कहाँ है?
सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। सलूम्बर का किला सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करें सराड़ा का किला। कौन सा किला? सराड़ा का किला। इसे मेवाड़ की काला पानी की सजा कहते हैं। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेवाड़ की काला पानी की सजा किस किले को कहा जाता है? तो सराड़ा किले को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सराड़ा का किला, जिसे मेवाड़ की काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें इस किले में भूरेलाल बयां को कैद कर रखा गया था। तो यह भी प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूरेलाल बयां को किस किले के अंतर्गत रखा गया था? तो दोस्तों यह सराड़ा का किला है जहां पर भूरेलाल बयां को रखा गया था। इसी कड़ी में हम लोग आगे की ओर बात करें, सलूम्बर जिला है, यहां पर शेरिंग तालाब। कौन सा तालाब है? शेरिंग तालाब, जो सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। शेरिंग तालाब है वो सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। इसमें एक जल मंदिर भी स्थित है। जो शेरिंग तालाब है ना, उसमें एक क्या है? जल मंदिर भी क्या है? स्थित है। इसके पूर्व दिशा में हाड़ी रानी महल स्थित है। किसके पूर्व में? शेरिंग तालाब के पूर्व में हाड़ी रानी का महल स्थित है। किस रानी का? हाड़ी रानी का महल स्थित है। और इसमें भी एक जल मंदिर भी क्या है? स्थित है। इसमें कमल की खेती की जाती है। किसमें? ये जो शेरिंग तालाब है, इसमें कमल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कमल की खेती की जाती है। यहाँ पर दोहलागढ़ महादेव का मंदिर भी सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करें महाराणा प्रताप की छतरी। निर्माण इसका महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराणा प्रताप की जो छतरी है, आप जैसे ये मैप में देख रहे हो, यहाँ पर जो 8 खंभों की छतरी है, यह है महाराणा प्रताप की छतरी है मित्रों। इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह ने, जो महाराणा अमर सिंह प्रथम थे, उसने करवाया था। रूठी रानी का महल भी सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। और यहीं सलूम्बर जिले में इडाना माता का मंदिर भी क्या है? स्थित है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो यह मित्रों सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। जो 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। इसके बाद हम लोग बात करें कि लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार, जो सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। लसाड़िया का पठार है, यह सलूम्बर जिले के अंतर्गत आ रहा है। जैसे आप इस मैप में देख रहे होंगे कि यह लसाड़िया का पठार है। ये बीच में जय समंद झील है और इसके चारों ओर कौन सा है? लसाड़िया का पठार है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जय समंद झील के पूर्व में स्थित है। ये जय समंद झील है, यहाँ आप मैप में देख रहे होंगे, ये जय समंद झील है। इसके पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है मित्रों। इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। तो यह भी प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र को लसाड़िया जेल में रखा गया था। यह भी प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र को कौन सी जेल में रखा गया था? तो मित्रों वह लसाड़िया जेल थी। कौन सी जेल थी? लसाड़िया जेल। पहले ये उदयपुर में आया करती थी, अब ये लसाड़िया जेल है, ये सलूम्बर जिले में आती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो जय समंद झील है, जय समंद झील की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जय समंद झील है, चारों ओर से पर्वतों से ये घिरी हुई है। ठीक है,
और इसमें कुल कितने टापू है? 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए? इसमें कुल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या होता है? प्यारी नाम होता है। और इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। तो कौन सी झील को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है? तो वह झील है जयसमंद झील। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि हाड़ी रानी का स्मारक सलूम्बर जिले में बना हुआ है। हाड़ी रानी का स्मारक है, यह है सलूम्बर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। यह भी अपने आप में बीबीआई क्वेश्चन है। तो हाड़ी रानी का जो स्मारक है मित्रों, वह है सलूम्बर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। हाड़ी रानी का मूल नाम क्या होता है? सहल कंवर होता है। क्या नाम होता है? सहल कंवर होता है। और इनके पिता का नाम बूंदी के राव संग्राम सिंह हाड़ा थे। सहल कंवर के पिताजी का नाम क्या था? बूंदी के ये राव थे संग्राम सिंह हाड़ा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके पति का नाम क्या था। तो इसके पति का नाम मित्रों रतन सिंह चुंडावत था। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत था। कहते हैं कि ये रतन सिंह जो चुंडावत था, यह राज सिंह प्रथम का क्या था? सेनापति था। जब अपनी जो चारुमती होती है, वह औरंगजेब से शादी न करके राज सिंह के साथ शादी करती है। राज सिंह के साथ ये शादी करती है। और रतन सिंह चुंडावत होते हैं, ये इनके सेनापति होते हैं। रतन सिंह चुंडावत इनके क्या हैं? इनके सेनापति हैं। और जो औरंगजेब होता है वह चारुमती से विवाह करना चाहता है, लेकिन चारुमती किससे विवाह करना चाहती है? राज सिंह से विवाह करना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध, कहते हैं कि युद्ध शुरू हो जाता है। तब राज सिंह है वो रतन सिंह चुंडावत को इस युद्ध में भेजते हैं। कहते हैं तब इनकी नई नई ही शादी हुई थी रतन सिंह चुंडावत की। तब कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत ने एक निशानी मंगाई थी अपनी रानी की। तब उसने अपना जो सिर काटकर दिया था हाड़ी रानी ने। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसकी रचना है सेनानी। जो मेघराज सेनानी जो कविता है वो इस पे लिखी गई है, मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छतरानी, ऐसी कुछ कविता है हमारी सेनानी। इसके बाद हम लोग बात करें कि सलूम्बर जिले के अंतर्गत जावर की खान स्थित है। और जावर की खान है वो चांदी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जावर की जो खान है वह चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यह खान राणा लाखा के समय निकाली गई थी। राणा लाखा के समय चांदी की खान निकाली गई थी। यहाँ पर जावर माता का मंदिर स्थित है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ की जो जावर की खान है, यहाँ पर जावर माता का क्या है? मंदिर भी स्थित है। यहाँ यह टीडी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? टीडी नदी के किनारे स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहे।